आज का हमारा टॉपिक है बेबी की मूवमेंट के बारे में। प्रेगनेंसी के दौरान हमें कैसे पता चलता है और उस चीज़ से कैसे हम ये जज कर सकते हैं कि बेबी हमारे पेट के अंदर ठीक है या नहीं। तो इस वीडियो में मैं आपके सारे क्वेश्चंस को क्लियर करने की कोशिश करूंगी, लेकिन अगर फिर भी कोई क्वेश्चन रह जाए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, वीडियो स्किप करने से बहुत से पॉइंट्स मिस कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। पहले तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि प्रेगनेंसी में बेबी की मूवमेंट किस हफ्ते में या किस महीने में आना नॉर्मल है, और कब हमें ये जज करना चाहिए कि अब बेबी की मूवमेंट्स ठीक हैं या नहीं, और कब हमें ये चीज़ कैलकुलेट करनी चाहिए। इससे रिलेटेड खवातीन बहुत ज़्यादा परेशान भी रहती हैं, क्योंकि वो ये चीज़ एक्सपेक्ट करती हैं शायद जैसे ही प्रेगनेंसी होती है तो दूसरे या तीसरे महीने में बेबी की जो मूवमेंट्स हैं वो फील होना स्टार्ट हो जाती हैं। लेकिन एक्चुअल में जो बेबी की मूवमेंट्स ठीक से फील होती हैं वो होती हैं ऑलमोस्ट 5th मंथ के स्टार्ट में, क्योंकि शुरू में बेबी का साइज़ इतना छोटा होता है कि आप उसकी मूवमेंट फील नहीं कर पाती। तो अगर बेबी हरकत कर भी रहा हो तो वो आपको फील नहीं होगी 5 मंथ से पहले पहले, इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड, आपको इस चीज़ का भी ख्याल रखना होता है कि अगर आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है या फिर सेकंड प्रेगनेंसी है तो फर्स्ट और सेकंड टाइम में फीमेल्स को पता नहीं चलता कि बेबी की मूवमेंट्स कैसे फील होती हैं। तो टैप टैप अगर आपके पेट में आपको महसूस हो या कुछ घूमता हुआ महसूस हो, एक साइड पर बबल्स की तरह महसूस हो, ये बेबी की मूवमेंट्स होते हैं जो कि स्टार्टिंग में कुछ इस तरह महसूस होते हैं। बाद में बेबी की ग्रोथ के साथ साथ बेबी की मूवमेंट्स में भी वाज़ेह फ़र्क आता है, जो कि 7वें मंथ के बाद फील होना स्टार्ट होता है। लेकिन अगर प्रेगनेंसी के स्टार्ट में यानी कि सेकंड या थर्ड मंथ में अगर आपको इस तरह की चीज़ पेट में महसूस हो तो वो एक्चुअली बेबी की मूवमेंट नहीं होती, वो गैस होता है और ब्लोटिंग टाइप फील होता है। एक्चुअली जो बेबी मूवमेंट्स हैं वो 5 मंथ में फील होना स्टार्ट होती हैं, या फिर बाज़ ख़वातीन को जो कि पहले भी हामला हो चुकी हैं उनको 4th के एंड में फील होना स्टार्ट होता है, क्योंकि वो बेबी की मूवमेंट्स का पहले एक्सपीरियंस कर चुकी होती हैं। तो बेबी की मूवमेंट्स को कैलकुलेट कैसे करना है उस पर बात करते हैं। तो जब भी आप बेबी की मूवमेंट को जज करें तो सबसे पहले आपने लेट जाना है। चलते फिरते अक्सर बेबी की मूवमेंट फील नहीं हो पाती। मूवमेंट फील करने के लिए रिलैक्स होकर लेट जाएं तो आपको बेबी की मूवमेंट फील होना स्टार्ट हो जाएंगी। पेट पर हाथ लगाने से भी बेबी हरकत करता है। लेफ्ट या राइट साइड पर लेट जाएं, रिलैक्स कंडीशन में बेबी की मूवमेंट्स को फील करें। चलते फिरते या फिर काम करते वक्त बेबी जो है वो रेस्ट कंडीशन में होता है, तो उस वक्त अगर आप बेबी की हरकत को फील करना भी चाहोगे तो मे बी आप बहुत मुश्किल ही मूवमेंट फील कर पाएँ। हर 2 घंटे में तकरीबन बेबी 10 से 14 बार मूव करना चाहिए। मूवमेंट में ये चीज़ नहीं होती कि वो हर बार किक करे, वो हाथ को भी मूव कर सकता है, फिंगर या पाँव को भी मूव कर सकता है, या हो सकता है वो करवट ले। तो हल्की फुल्की जो मूवमेंट है वो फीमेल को स्टार्टिंग में नहीं होनी, जैसा कि फिंगर को हिलाना वगैरह। तो अगर आपको बेबी की मूवमेंट कम या बिल्कुल भी ना हो उस वक्त आप सब काम छोड़कर लेट जाएं और इस तरह बेबी की मूवमेंट को जज करें। 1 घंटे के अंदर अंदर आपको मूवमेंट फील होना स्टार्ट हो जाएंगी। मीठी चीज़ खाकर रेस्ट कंडीशन में आ जाएं। लेकिन अगर आपको मूवमेंट फील ना हो, 24 घंटे गुजर गए लेकिन आपको बच्चे की कोई मूवमेंट फील ना हुई हो, इस कंडीशन में आप अपने डॉक्टर को लाजमी विजिट करें। अक्सर ऐसा भी होता है कि ख़वातीन बच्चे की हरकत को जज नहीं कर पाती और जब वो डॉक्टर के पास जाती हैं तो बेबी की कंडीशन बिल्कुल ओके होती है, लेकिन डॉक्टर के पास जाकर चेकअप करवा लेना बेहतर होता है। बच्चा जिस पानी की थैली के अंदर होता है, एमनियोटिक फ्लूइड जिसे कहते हैं, उसकी क्वांटिटी भी बहुत मैटर करती है। अगर वो कम हो तो इस सूरत में भी बेबी की मूवमेंट पर असर होता है। ख़ास तौर पर फर्स्ट प्रेगनेंसी में आपको बहुत ही ज़्यादा टेंशन होती है कि बेबी हलचल कर रहा है या नहीं। तो अगर आप खुद ही घर पर अंदाज़ा लगाते रहें और बेबी मूवमेंट्स चेक करते रहें, तब भी आपको बच्चे की कंडीशन का पता लग सकता है। आई होप कि आपको बेबी मूवमेंट्स की कंप्लीट मालूमात मिल गई होंगी। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।